नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के मकसद व यातायात नियमों की पालना को लेकर दीप होंडा सर्विस पॉइंट के चिराग मेहता और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में वागड़ में शुरू किए गए जान है तो जहान है अभियान का शहरों में ही नहीं अब समूचे वागड़ अंचल में व्यापक पैमाने पर असर देखने को मिल रहा है। बाइक मैकेनिक चिराग मेहता और उनकी टीम द्वारा शुरू किए गए जान है तो जहान है अभियान के तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर न सिर्फ आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है बल्कि वाहनधारियों को हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। अभियान की इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र के चिखली कस्बे में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जान है तो जहान है अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार भी कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। चिराग जी और उनके साथी मंच पे विराजे हुए सम्मानित कर, मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक सड़क सुरक्षा के ऊपर कोई कार्यक्रम किया जा रहा है और उसमें भी इतनी संख्या में पार्टिसिपेशन लोगों का हुआ। तो सबसे पहले तो आप सभी को कार्यक्रम जो भी संयोजित कर रहे हैं उन सभी को बधाई कि आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान अगर इस तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं इतने सीरियस इशू के तरफ, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप सभी को इसकी बधाई। मैं बहुत समय तक इस कार्यक्रम में रुकना चाहता था क्योंकि ये रोड सेफ्टी का जो इशू है मेरे दिल के भी बहुत करीब है, पर कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है। मेरी अर्जेंट मीटिंग है, इस वजह से मैं माफ़ी भी चाहूँगा आप सभी से, वरना मैं चाहता था कि मैं और भी समय तक बैठूँ और भी कविता सुनूँ और भी सभी को वक्ताओं को कहते हुए जागरूकता फैलाते हुए सुनूँ, लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। अभी मैं कुआं थाने पे एक युवा CNGs की मीटिंग लेकर के आया, उसमें से कई लोग यहाँ पे भी हैं। तो मैं जो बात वहाँ मैंने कही थी वही सिंपल सी बात है और वही मैं यहाँ पे भी शेयर करना चाहूँगा कि जैसे चिराग जी जो काम कर रहे हैं वो मतलब बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी ड्यूटी के वो अपने मन से कर रहे हैं और इसके लिए मैं बिल्कुल इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना पवित्र काम है ये कि अगर आप जाने अनजाने में किसी एक की भी जान बचा रहे हैं तो वो उस परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जैसे पुलिस के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ, आप लोगों की बात करूँ, तो 7/2025 जो पूरा हमने देखा उसमें सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, अपराध क्या होता है? अपराध क्या होता है? अपराध बेसिकली दूसरा आदमी हमारे साथ करता है, कोई दूसरा व्यक्ति है वो हमारा नुकसान करता है, उसे हम अपराध कहते हैं। अपराधों में भी सबसे बड़ा अपराध, सबसे जघन्य अपराध हम मर्डर को मानते हैं, हत्या को मानते हैं। तो आप में से कोई भी यदि गैस करना चाहे 2025 में कितने लोगों की जानें हत्या जैसे अपराध में गई, तो कोई हाथ खड़ा करके कोई गैस करके बताना चाहे तो बताए।
कोई भी आप में से कोई जो भी मंच पे बैठे हो, हत्या में कितनी जाने गई डूंगरपुर जिले में? 29। आपने सुन लिया तो 29 जाने 29 जाने 29 जाने जो है वो हत्या में गई। मतलब सबसे बड़े अपराध में डूंगरपुर जिले में 29 जाने गई, जो कि कोई बाकी हम जिलों की बात करें तो वहाँ आंकड़े बहुत और भी ज्यादा होते हैं। तो इससे ये देख लो, और इसमें भी जो भी नंबर है मोस्टली जानने वालों के थे, मतलब या तो घर के थे कोई या कोई रिश्तेदार थे, हीट ऑफ द मोमेंट में अपराध हो गए। तो इससे ये पता चलता है हमारा जिला आमतौर पे काफी शांत है, अच्छे लोग हैं। यही अगर मैं एक्सीडेंट में जाने वाली जानों की बात करूं तो वो कोई गेस करेगा कितनी जान हमने गवाई एक्सीडेंट में? तो सारे आदमी वो याद करके आए हुए। तो 29 जान गई हत्या के प्रकरणों में और 300 जाने गई एक्सीडेंट में। मतलब जो कोई दूसरा आदमी हमारा नुकसान कर रहा है उसमें तो केवल 29 जाने जा रही है, लेकिन जो नुकसान हम खुद का कर रहे हैं उसमें 300 जाने जा रही है। तो केवल 300 जानों की बात नहीं है, 300 परिवारों की बात है। किसी के घर से कोई एक आदमी चले जाता है तो पूरा परिवार उससे अफेक्ट होता है। किसी की माता, किसी के पिता चले जाए तो बच्चों का फ्यूचर उतना सिक्योर नहीं हो पाएगा जो पहले हो सकता था। उनकी पढ़ाई वैसे नहीं हो पाएगी जो पहले हो सकती है। यदि किसी का घर से एक लौता कमाने वाला चले जाए तो उन माता पिता की उस तरीके की सेवा नहीं हो पाएगी जो पहले हो सकती थी। तो ये 300 आंकड़ा केवल इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये एक 300 परिवारों की बात है। अच्छा, हमने फिर ये सारा डेटा निकाला, इसको एनालिसिस किया, तो उसमें फिर हमें ये समझ में आया कि 2 ही कारण हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसमें से एक कारण ऐसा है जो अगर अपन कर ले तो 75% जाने बच जाती। क्या है वो कारण? आप मत बताएं। क्या है? नहीं, 75% जाने बच जाती है उससे, केवल एक काम करने से, केवल हेलमेट पहनने से। एज सिंपल एज दैट। केवल अगर हमने हेलमेट पहन लिया होता, उन 300 लोगों ने अगर हेलमेट पहना हुआ होता तो 300 में से 75% जाने बच जाती। मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरा, यदि शराब के लिए कोई वाहन ना चलाए तो उससे और कमी आ जाती, 90% जाने बच जाती। तो ये 2 चीजें ऐसी है, यदि हम इसको फॉलो करें तो काफी हद तक हम परिवार उजड़ने से बचा सकते हैं। केवल ये 2 चीजें। अब इसमें हेलमेट ना लगाने के कई अलग अलग तरीके के कारण लोग हमें बताते हैं। अगर मेरा कोई थाने का पुलिसकर्मी रोड पे खड़ा हुआ है और किसी को रोक रहा है कि साहब आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपका चालान करेंगे। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कारण हमें बताए जाते हैं पुलिस को। उसमें से बड़े मजेदार कारण है कुछ। कोई आदमी कहता है साहब बाल खराब हो जाएंगे, करोड़ा खत्म हो जाएगा, बाल नहीं खराब होने चाहिए। कोई आदमी यूं कहता है कि साहब मैं तो जस्ट पास में ही जा रहा था, मेरा तो ये रहा था, मतलब जूस पीने जा रहा था। कोई आदमी ये कहता है कि साहब तो अगर हम उसका चलान करते हैं तो पीछे से हमें फोन आते तो ये कहता है साहब आपने गरीब आदमियों को चलान कर दिया। बेचारा गरीब आदमी था, वो जा रहा था, पूरे दिन मेहनत करके जा रहा था और आपने चलान कर दिया उसका। तो ये अलग अलग तरह के हमें एक्सक्यूज आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लॉजिकल नहीं है। उसका कारण ये है कि आप मुझे बताइए एक बाइक की कीमत क्या है आज के डेट में? बाइक कितने की आती है?
मैंने तो खरीदी नहीं है। 1 लाख की बाइक आ गई, 1 लाख से कम की किसी ने खरीदी है क्या यहाँ पे? और अगर मिनिमम 1 लाख भी अपन मान ले, तो कोई आदमी अगर 1 लाख की बाइक खरीद रहा है और चला रहा है, तो हेलमेट भी तो खरीद सकता है वो। और कोई आज मेरे को युवा सीएनजी के कुछ मेंबर बता रहे थे कि सर आजकल तो बाइक के साथ हेलमेट कंपल्सरी कर रखा है। तो अगर बाइक के साथ हेलमेट कंपल्सरी है फिर भी नहीं लगा। अब बाल खराब होने का तो ये तो मतलब बड़ा ही अजीब सा कारण है कि साहब बाल खराब हो जाएंगे, सर फूट जाए, जान चली जाए, क्या वो हमें मंजूर है? हमें बाल का स्टाइल खराब नहीं करना है क्या? शराब का सेवन करके बाइक का कान मरोड़ करके खुली रोड पे बाइक भगाने में जो हमें किक मिलती है, क्या वो इतनी अच्छी है कि हम अपने जीवन का मूल्य खराब कर दें? उसमें जीवन का मूल्य ही भूल जाए। तो ये सभी बातें ऐसी है जो हमें खुद से पूछनी चाहिए। अब आप बताइए इसमें पुलिस का क्या रोल होना चाहिए? पुलिस क्या करे? ये जो 300 लोगों की जानें चले गई, इसमें पुलिस क्या कर सकती है बताइए? इसको रोकने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए बताइए? चालान, कुछ लोग कह रहे हैं चालान करना चाहिए। और कोई तरीका है क्या पुलिस के पास? और कोई तरीका है क्या? कोई है तो बताइए। चालान जो करते हैं, चालान करने का मकसद ये रहता है कि जब किसी को आर्थिक दंड मिलता है तो वो उसके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है। यदि अभी मुझे किसी चीज को रोकने के लिए मुझे कहा जाए इसके साथ ये आपने जो किया ये गलत था, आपको इसके 500 रुपये भरने पड़ेंगे, तो मेरे को क्लिक करेगा, मेरे को दुख होगा, फिर मैं ध्यान रखूंगा कि अगली बार मुझे नहीं करना। ये कारण होता है चालान काटने का। और चालान इसलिए काटा जाता है कि आप अपनी जान बचा पाए, अपनी जान की कीमत समझे। आप 1 लाख की बाइक है, आपके पास कितनी सेविंग्स होगी, आपके घर वालों, मतलब एक तो आपकी इकोनॉमिक वेल्थ है, एक आपकी पारिवारिक वेल्थ भी है। आपके घर पे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी बीवी इंतजार कर रही है, वो भी आपकी पूंजी है। पर हम उन सबको इग्नोर करके अपनी लापरवाही की वजह से अपनी जीवन गंवा रहे हैं। पिछले 4 सालों के आंकड़े डूंगरपुर जिले में बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट के भी बढ़ रहे हैं, मृत्यु के भी बढ़ रहे हैं। उसका क्या तरीका है बताइए? क्या हम ये होने दे क्या? अरे बताइए होने दे क्या? जो लोग हाँ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ हाँ भी कर रहे हैं, होने दे क्या? अरे होने दे क्या? कोई चालान काटे क्या? तो आप समय बहुत कम है मेरे पास, तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप सभी अपने जीवन का महत्व समझे और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपको नहीं करनी है, कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको केवल हेलमेट लगाना है और नीचे फीता बांधना है। कई बार हम देखते हैं, हम लोग नाकाबंदी करते हैं, लड़के आते हैं हाथ में हेलमेट डाला हुआ है, हेलमेट ले भी रखता है और हाथ में डाला हुआ है। पुलिस को देखेंगे हेलमेट लगा लेंगे, फिर 100 मीटर आगे जाके वापस उतार देंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पुलिस को बेवकूफ बनाया, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप लापरवाही कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कहने को बहुत कुछ है बट समय की कमी की वजह से मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा कि अपने जीवन का मूल्य समझे, अपने घर वालों से प्रेम करें और जिससे आपको प्रेम है उनको जरूर हेलमेट बनाएं। जिससे प्रेम नहीं है उसको आप बोलिए तो बिना हेलमेट के चलाएगा बढ़िया लगता है, तेरे बाल खराब हो जाएंगे तो हेलमेट मत पहन, ये उसको बोलना है जिससे नफरत है। यदि किसी को प्रेम करते हो, किसी को चाहते हो, किसी की परवाह करते हो, उसको कभी बिना हेलमेट के अपने घर से बाहर मत निकलने देना। क्योंकि हम अखबार में जब देखते हैं हमें लगता है कि फलाने आदमी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, हमारे को कभी नहीं होगी, हमेशा हमें ऐसा लगता है।
लेकिन अनहोनी कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकती है। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और खुद की लापरवाही से जो अपना नुकसान हो रहा है एटलीस्ट उसको हम बचाएं। एक बार फिर से जो इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये एक जन जागरूकता अभियान चलाया है और इतने अच्छे से आप सभी लोगों को इसमें उनकी पार्टिसिपेशन भी इंश्योर कर रहे हो और केवल अंदर से मोटिवेट होकर करके इस पूरे लहर को मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा एक मूवमेंट बने हमारे जिले में और हर गांव तक ये अभियान पहुंचे और गांव तक ये मैसेज पहुंचे कि हम लोग छोटी सी लापरवाही की वजह से कितना कुछ गंवा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू। जय हिंद। मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। तो पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।